एक कृषि वैज्ञानिक के मर्डर की ऐसी सनसनीखेज वारदात जिससे पूरा राजस्थान प्रदेश चौंक उठा था। उस कृषि वैज्ञानिक की हत्या उसकी पत्नी ने इस वजह से कर दी क्योंकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी। इस घटना की गूंज पूरे राजस्थान प्रदेश में गूंजी थी और लोग उस घटना को याद करके आज भी शेर उठते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है जोधपुर, और उसी ज़िले का एक थाना है बेनाड थाना। मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 2020 की। सुबह के लगभग 6:30 बजे दो सफाई कर्मचारी पप्पू मंडल और सुपरवाइजर पूनमचंद वाल्मीकि, ये दोनों मिलकर एक नाले की सफाई कर रहे थे। तब उनके फावड़े में आकर एक बड़ी सी पॉलीथीन की थैली अटक जाती है। जब वो लोग उस पॉलीथीन की थैली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो थैली फट जाती है और फटी हुई थैली में उनको एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। वो लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ आस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब दोबारा फावड़े को उस नाले के अंदर डाला जाता है तब एक दूसरी पॉलीथीन की थैली निकल कर बाहर आती है और उस थैली में एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ और दोनों पैर लिपटे हुए मिलते हैं। इस घटना से वहाँ खड़े सारे लोगों में हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। इस घटना की खबर पूरे जोधपुर शहर में आग की तरह फैल जाती है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है तथा अन्य सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर उस नाले को साफ करवाया जाता है। जब नाले को साफ करवाया गया तो तब उस व्यक्ति के अन्य गायब हिस्से भी पुलिस वालों को मिल जाते हैं, लेकिन सिर पुलिस वालों को नहीं मिलता है। पुलिस को यह पता नहीं चल पाता है कि यह व्यक्ति कौन है, किसने मार के इसको यहाँ फेंका है। जोधपुर पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश की पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि जिस जिस क्षेत्र से जो जो लोग लापता हैं उन लोगों की फ़ोटो का इसकी डेड बॉडी से मिलान किया जाए और पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति कौन है और किसने इसको मार के यहाँ फेंका है। पुलिस ने अपने स्तर पर फॉरेंसिक टीम, एफएसएल टीम तथा साइबर क्राइम की टीम से सहायता ली, मगर फिर भी पुलिस खाली हाथ रही। पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस ने घटनास्थल से जो चीज़ें बरामद की थी उनमें से जिन पॉलीथीन की थैलियों के अंदर वो डेड बॉडी के टुकड़े लिपटे हुए मिले थे उनमें से जो एक थैली थी वो थी मेड़ता सिटी नागौर की तथा दूसरी थैली थी आनंदपुर कालू गांव तहसील जैतारण जिला पाली की भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल की गारमेंट की दुकान की थैली थी। घटनास्थल से जहाँ की पॉलीथीन थी उसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। पुलिस वाले खुद हैरान थे कि 40 किलोमीटर दूर की थैली यहाँ पर कैसे पहुँची। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि दूसरे ज़िले में मर्डर करके यहाँ लाकर डेड बॉडी को फेंका गया हो। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है कि गांव खाकड़ की जिला नागौर का चरण सिंह जाजड़ा उर्फ सुशील जाट, जो कि 10 अगस्त 2020 से घर से लापता है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेड़ता सिटी थाने में दर्ज है। पुलिस द्वारा उसके घर वालों को सूचना दी जाती है और थाने में उसके घर वालों को बुलाया जाता है। तब तक तलाश करने पर चरण सिंह का सिर भी मिल जाता है और उस सिर को उसके घर वाले पहचान लेते हैं कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि चरण सिंह जाजड़ा उर्फ सुशील जाट है, जो कि कृषि विभाग में AAO सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि चरण सिंह के मोबाइल से आखिरी बार बात उसकी पत्नी सीमा से हुई थी। जब सीमा के मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है तो उसकी लोकेशन भी इसी शहर की होती है। इन दोनों की शादी 2013 में हो चुकी थी, लेकिन पत्नी और पत्नी दोनों अलग अलग रहते थे क्योंकि इन दोनों का अभी गोना नहीं हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी सीमा को थाने में बुलाया, लेकिन पत्नी सीमा इधर उधर की बातें करने लग जाती है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाली बात निकल कर सामने आती है। पत्नी सीमा बताती है कि मेरा पति मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है और वह यह उसका कानूनी अधिकार भी था। लेकिन पत्नी सीमा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ससुराल की बजाय पीहर में ही रहती थी। चरण सिंह बार बार उस पर दबाव बनाता था कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और अपन दोनों को अपनी वैवाहिक ज़िंदगी एक साथ बितानी चाहिए। लेकिन पत्नी सीमा हर बार बहाना बना देती थी कि हमारा अभी गोना ही नहीं हुआ है, और पत्नी सीमा अपनी बहनों के साथ मिलकर अपने घर वालों पर दबाव बनाती थी कि आपने मेरा गोना करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका इस कार्य में साथ देती थी उसकी बड़ी बहन बबीता और दूसरी बहन प्रियंका। तीनों बहनें जब एक सुर में बोलती थी तो बेचारे माता पिता की मजबूरी थी, इसलिए वो गोना नहीं कर रहे थे। 2013 की शादी 2020 तक चली आती है और पति चरण सिंह पत्नी सीमा पर अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की तमाम कोशिशें करता है। वो एक दिन
तो एक दिन सीमा अपने पति से कॉल करके बोलती है कि आप 10 अगस्त 2020 को मेरी बड़ी बहन के बेनाड वाले रूम पर आ जाओ और हम दोनों वहीं मिलेंगे और आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी और अपन संबंध भी बनाएंगे। आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं वो सब आप पूरी कर लेना। पत्नी की ये बातें सुनकर पति बाइक लेकर सीधा साली के रूम पर पहुंच जाता है और वहां पर पत्नी सीमा और सालियां प्रियंका और बबीता पहले से मौजूद थी। चारों मिलकर जमकर शराब पीते हैं तथा थोड़ी देर के बाद पत्नी को हल्का हल्का नशा होने लगता है। तब वह अपनी पत्नी सीमा को बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके बदन से सारे कपड़े उतार देता है। तभी अचानक उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। उसका पति उसके साथ पहली बार ऐसा बर्ताव कर रहा था कि उसके शरीर के सारे कपड़े उतार देता है और ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। उसका पति नशे में होता है। उसको उस टाइम बिल्कुल भी होश नहीं था। पत्नी गुस्से में आकर उसको एक इंजेक्शन लगा देती है और इंजेक्शन लगते ही उसकी पत्नी उससे के पति की मौत हो जाती है। सीमा को यह इंजेक्शन लाकर देने में जिसने मदद की थी उसका नाम बिहाराम जाट होता है, जो पैसे से एक पशु चिकित्सक होता है। पति को मरे हुए खूब देर हो जाती है। पत्नी बैठी बैठी ये सोचती है कि इसकी हत्या तो मैंने कर दी है, लेकिन इसकी लाश को अब ठिकाने कैसे लगाया जाए। तीनों बहनें मिलकर प्लान बनाती है कि क्यों न इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नाली में बहा दिया जाए। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़ों को काटकर मिक्सी में पीसना शुरू ही किया था कि कुछ ही देर में मिक्सी मशीन खराब हो जाती है। तभी पत्नी सीमा ग्राइंडर मशीन लेकर आती है जिससे पत्थर को काटा जाता है। पत्नी सीमा अपनी बहनों के साथ मिलकर अपने पति के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटती हैं। बाथरूम में बैठकर इस सारे कृत्य को अंजाम दिया जाता है और पत्नी का पूरा साथ देती है उसकी दोनों बहनें। जब पति के शरीर से सारा खून निकल चुका था तब उसके हाथ पैर सिर और धड़ को अलग अलग पॉलीथीन में डालकर एक बहन मोटरसाइकिल चलाती है और दूसरी बहन उन पॉलीथीनों को पकड़कर बैठ जाती है और उन टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक देती है। जब सफाई कर्मचारियों को सफाई करते वक्त वो शरीर के टुकड़े मिलते हैं तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। जब पुलिस की जांच में पता चलता है कि इसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इसकी पत्नी सीमा होती है। जब पुलिस सीमा से सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, जब वो वजह बताती है तो उसको सुनकर पुलिस चौंक जाती है कि मुझे अपनी भाभी के साथ निर्वस्त्र होकर सोना अच्छा लगता है और मुझे अपनी सहेलियों के साथ भी बिना कपड़ों के सोना अच्छा लगता है और मुझे पुरुषों से बहुत नफरत है। जब कोई भी पुरुष मुझे छूने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बार मैंने बस में ही एक लड़के को इसी वजह से पीट दिया था क्योंकि उसने मुझे छूने की कोशिश की थी। इसी वजह से मैंने मेरे पति को मार दिया। पुलिस जब पत्नी सीमा से ये बातें सुनती हैं तो वो भी दंग रह जाती है और परेशान थे कि एक महिला अपने पति से ऐसे कैसे नफरत कर सकती है कि उसकी हत्या जैसी घटना को अंजाम दे दिया। वो तलाक ले सकती थी, उससे अलग रह सकती थी। पुलिस जब इस घटना की जांच कर रही थी तो पता चलता है कि प्रियंका और बबीता ने भी अपने पति से तलाक ले लिया था। सीमा भी ऐसे कर सकती थी, लेकिन सीमा ने तो अपनी बहनों तथा जिस पशु चिकित्सक ने उसकी मदद की थी उसको भी इस कांड में अपने साथ फंसा लिया। पुलिस ने प्रियंका, बबीता और सीमा और सहयोगी बियाराम जाट को जेल भेज दिया। लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला कि एक महिला ने अपने पति को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है ताकि समाज में ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना घटें। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई घटना पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और रोज़ ऐसी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।